इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान लेटेस्ट ऑन डेट 21 सितंबर 2022 2022 में हम ये बात कर रहे हैं। जितने भी अपडेट्स अब तक आ चुके हैं उन अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर इसके बाद में कोई नया अपडेट आता है तो वो शायद इस वीडियो में मेंशन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप कोई दूसरी वीडियो मेंशन कर सकते हैं। अगर अपडेट ऐसा आता है तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और देखते रहिए हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल वीडियोस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान को हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एकदम न्यू है, या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, या फिर आप प्रो लेवल के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेयर हैं, लेकिन एएस पोस्ट पॉलिसी आने के बाद में बहुत से लोगों में बहुत से डाउट्स रह गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में जाकर के बेसिक से कि एक जो न्यू पर्सन है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है, तब से लेकर मैनेजर लेवल आने तक, हम मैनेजर लेवल तक की इस वीडियो में बात करेंगे। तब तक वो प्रैक्टिकली कितने रुपए कमा सकता है, कितने परसेंटेज ऑफ इनकम स्ट्रीम्स उसके पास रहते हैं, स्कोप्स होते हैं इनकम लेने के। क्लियर? इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पोज करके थोड़ा और आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर उसके बाद में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान फ्रॉम स्क्रैच। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करें, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है, आई नो वेरी वेल, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। थोड़ा बहुत क्लैरिटी के साथ तो मैं लिखूंगा ही। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो क्या सिनेरियो होता है। ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि वो रजिस्टर करे, और रजिस्टर करने के साथ में उसको एक आईडी नंबर अलॉट हो जाए, एक आईडी नंबर अलॉट हो जाए। ओके, ये आईडी नंबर हमेशा उसके लिए सेम रहेगा अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू करता है इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया। ये आईडी नंबर हर जगह वैलिड होगा। ओके, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे 160 कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट काम करती है, हर जगह यही आईडी नंबर वैलिड होगा। खुशी की बात यह है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की एक महानता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ में अगर कोई पर्सन रजिस्टर करता है और आईडी नंबर लेता है, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वो है ₹0। इट मीन्स रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। रजिस्टर करके कोई भी पर्सन अपना आईडी नंबर जनरेट कर सकता है। इसी के साथ ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक और उसको गिफ्ट देती है उस पर्सन को, कि उसको हर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन बीआरपी वैल्यू। अब ये बीआरपी वैल्यू क्या होती है उसको हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि बीआरपी जो होता है वो होता है एमआरपी माइनस टैक्सेस, या फिर अगर आप इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएं कि एमआरपी इक्वल टू क्या होता है, बीआरपी प्लस टैक्सेस। यानी जो भी टैक्स लगती है वो बीआरपी की लगती है। यानी अगर 5% टैक्स स्लैब का प्रोडक्ट है तो बीआरपी का 5% जीएसटी की तरह जुड़ जाएगा। ओके, अगर 12% वाला प्रोडक्ट है तो 12% ऑफ बीआरपी साथ में जुड़ जाएगा। इट मींस बीआरपी है विदाउट टैक्स एमआरपी, आप इसको बोल सकते हैं। टैक्स को हटा के जो प्राइस बचती है प्रोडक्ट की वो है बीआरपी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कोई भी डिस्काउंट हो या किसी भी तरह की इनकम होती है वो बीआरपी के ऊपर आती है। यहाँ पे कोई बीवी सीवी वाला सिस्टम नहीं होता। जितने भी परसेंटेज ऑफ इनकम, कैशबैक से डिस्काउंट होते हैं वो प्रोडक्ट की बीआरपी के ऊपर होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आपके और आपकी टीम में पूरे मंथ में बिल हुए, उनकी जो बीआरपी वैल्यू होगी उसके ऊपर सारा कमीशन बटेगा। चलिए फिर से चलते हैं। ज्वाइनिंग करता है अगर कोई पर्सन फ्री में, उसको एक अधिकार मिलता है कि उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा बीआरपी वैल्यू पे। साथ में अब उस पर्सन को अपना आईडी नंबर अलॉट हो चुका है और ये राइट मिल चुका है। क्लियर? ये जो कस्टमर है, ये जो पर्सन है, ये कहलाता है प्रीफर्ड कस्टमर, पीसी। ये क्या कहलाता है? पीसी, प्रीफर्ड कस्टमर। ओके, नाउ अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि ये पीसी
इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, ये पीसी को कमाई कैसे होगी, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप दो मायने से आ सकते हैं कि या तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने हो तो आप 5% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूज करेंगे और प्रोडक्ट का आनंद लेंगे, फायदे को एंजॉय करेंगे। तो शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मार्केटिंग प्लान की वीडियो वही देखेगा जिसको पैसा कमाने में, रुपए कमाने में इंटरेस्ट है। तो अब हम चलते हैं कि प्रीफर्ड कस्टमर की स्टेज पे एक पर्सन कैसे रुपए कमा सकता है। तो उसके लिए उस पर्सन को एक मिनिमम असाइनमेंट क्लियर करना होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेज 1। वो असाइनमेंट होता है कि पूरे कैलेंडर मंथ में अगर वो पर्सन 5,000 रुपीज से ज्यादा की बिलिंग कर देता है, 5,000 रुपीज से ज्यादा की बिलिंग कर लेता है, तो उसको एक राइट मिल जाता है, राइट नंबर 1। तो उसको पहले से मिल रखा है कि 5% डिस्काउंट उसको मिलेगा बीआरपी का, लेकिन साथ में राइट नंबर 2 भी उसको मिल जाता है। दैट इज, वो राइट क्या होता है कि उस पर्सन को 25% की इनकम का वो हकदार हो जाता है अगर वो पर्सन, वो जो पीसी है, वो अपने डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन करवाता है या फिर किसी को प्रोडक्ट दिलवाता है। यानी कि इसके लिंक से, मान लीजिए आप एक पीसी हैं, तो आपकी जो माई फॉरएवर एप्लीकेशन है उसमें आप मेन्यू पे जाके ज्वाइन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपना लिंक जनरेट कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन या शेयर के नाम से ये बटन आएगा, तो वहां से आप अपना लिंक जनरेट कर सकते हैं और उस लिंक से कोई भी पर्सन आपको ज्वाइन कर सकता है। बट कंडीशन इज वो पर्सन इंडियन होना चाहिए, यानी केवल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आप अपने साथ में किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके, पूरे इंडिया में आप किसी पर्सन को अपने साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं। मैप थोड़ा सा गलत हो गया, आई एम सॉरी, बट ऑल ओवर इंडिया में आप किसी को भी अपने साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं। अब कुछ केसेस देखते हैं। मान लीजिए आप ये पीसी हैं, दिस इज यू, और आपके साथ में एक पर्सन मिस्टर ए ने ज्वाइन किया, एक पर्सन मिस्टर बी ने ज्वाइन किया, एक पर्सन मिस्टर सी ने ज्वाइन किया और एक पर्सन मिस्टर डी ने ज्वाइन किया। ओके, मिस्टर ए ने परचेज करने के साथ में, सॉरी, रजिस्टर करने के साथ में परचेज किया लगभग 1,000 रुपीज के प्रोडक्ट, जो कि उनको मिले थे 5% डिस्काउंट पे। बीआरपी के 5% डिस्काउंट पे उनकी बिलिंग हुई और 1,000 रुपीज की उन्होंने बिलिंग करवाई। जैसा कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में बिलिंग, मिनिमम बिलिंग होती है 1,000 रुपीज की, उसके कम की यहाँ पे बिलिंग नहीं होती है, ऑफिशियल बिलिंग। नाउ बी पर्सन ने बी पर्सन ने सोचा कि मैं महीने भर का वेट क्यों कर लूं अर्निंग के लिए, मैं एक साथ ही 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट वन शॉट में कर लेता हूँ, पूरे महीने में तो करना ही है, एक बार में कर लेते हैं, जिससे अगर डिलीवरी चार्जेस लगता है तो एक बार ही लगेगा। तो ये फायदा देख करके, समझदारी देख करके उसने 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट एक साथ परचेज कर लिए। ओके, सी पर्सन ने पूरे महीने काम किया और लगभग पूरे महीने में उसने 10,000 रुपए का बिलिंग अपनी आईडी से करवा ली, और डी ने 26,000 का एक किट खरीद लिया। ओके, अब ये जो ए बी सी डी हैं, ये प्रीफर्ड कस्टमर यानी आपके डायरेक्ट में ज्वाइन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको इनकी बिलिंग प्राइस के बीआरपी का 25% इनकम आनी चाहिए, राइट? तो अभी हम बीआरपी पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये इनकी बिलिंग प्राइस है, ऑब्वियसली बीआरपी इससे कुछ अमाउंट ज्यादा ही होगी, लेकिन फॉर कैलकुलेशन हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना अमाउंट इन लोगों से आपको मिलेगा। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन से कैलकुलेट करेंगे, सी देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो डी पर्सन है, वो डी पर्सन ने 26,000 की बिलिंग करी है, यानी कि वो 0 रुपए से लेकर के उसकी जो 26,000 तक की बिलिंग थी, जो जर्नी थी, वो थी एज ए प्रीफर्ड कस्टमर ही। इसके बाद में उसका प्रमोशन हो जाएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस टाइम पे वो एक प्रीफर्ड कस्टमर ही है। क्लियर? नाउ सॉरी, देखिए, अब 1,000 रुपीज के हिसाब से अगर 25% उसको इनकम आती है तो लगभग 250 रुपीज इनकम इसको यहां से आएगी, आपको, सॉरी, ए पर्सन की बिलिंग से आपको आएगी। अगर 5,000 रुपीज के हिसाब से हम देखें तो 25% लगभग 1,250 रुपए, 1,250 रुपीज इनकम जनरेट होगी आपको। और अगर हम 10,000 रुपीज के हिसाब से देखें तो 25% के अकॉर्डिंग लगभग 2,500 रुपए आपको इनकम जनरेट होगी। ओके,
और 26,000 की अगर हम बिलिंग की बात करें, 25% के हिसाब से लगभग 6,500 रुपीज की आपको इनकम यहां से जनरेट होगी। यानी कि आपने एज ए प्रीफर्ड कस्टमर एक कंपनी में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, जिसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट तो मिल ही गए, 5,000 रुपए के जो आपने ऑर्डर करा वो प्रोडक्ट तो आपके घर पे आ ही गया ना, घर बैठे आपको कंपनी ने पहुंचा दिया। लेकिन साथ में अगर आपने इन लोगों को रेफर कर दिया तो आपको 10,500 रुपए की अर्निंग हो गई। 10,500 रुपए की आपको अर्निंग हो गई। तो क्या ये फायदे का सौदा है या नहीं? आपने एक बिजनेस में लगाए 5,000 रुपीज, लेकिन आपको अर्निंग हो रही है 10,500 की। बट ऑब्वियसली जब आप ये काम करोगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट किसी भी तरह का ज्वाइनिंग का पैसा नहीं देता है, लेट मी क्लियर यू। यह कोई चेन सिस्टम नहीं है, ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का टर्नओवर जनरेट होता है उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, जैसा कि पूरे वर्ल्ड में जेन्युइन बिजनेसेस में होता है। इसलिए ये किसी तरह की कोई स्कीम या स्कैम नहीं है। क्लियर? तो जब ये आप ये पॉसिबल कर पाओगे, जितना भी, ये मैंने एग्जांपल लिया, जितना भी, तो उसका 25% आपको मिलेगा। लेकिन अब एक नया केस देखते हैं। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे साफ सफाई करते हैं और एक नया केस देखते हैं मिस्टर बी और मिस्टर सी और मिस्टर डी के लिए। आपको 10,500 रुपए की अर्निंग हम यहाँ लिख देते हैं। यू अर्न 10,500 रुपीज। ओके, नाउ अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बी सी और डी के साथ में क्या नई चीज हुई? क्योंकि इन्होंने 5,000 से ज्यादा का टर्नओवर कर दिया पूरे मंथ में, कैलेंडर मंथ में, तो इनके पास में भी राइट आ गया कि ये भी अपने आगे कुछ ना कुछ लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, ज्वाइन करवा करके प्रोडक्ट परचेज करवा सकते हैं। क्योंकि ये आपके साथ ही नहीं जुड़े हैं, ये डायरेक्ट कंपनी के साथ भी जुड़े हैं, इनके पास भी वही राइट है। तो इनके नीचे अगर कोई परचेजिंग होती है, मान लीजिए इनके नीचे कोई प्रोडक्ट ज्वाइन कर, बिजनेस ज्वाइन करके प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उनसे जो 25% की इनकम होगी, इन लोगों को तो अपना अपना 5% मिल जाएगा डिस्काउंट। लेकिन 5% डिस्काउंट इन लोगों को मिल गया, लेकिन जो 25% की इनकम होगी वो बी के लोगों से बी को होगी, सी के लोगों से सी को होगी, डी के लोगों से डी को होगी। आपको यहाँ पे इनकी परचेजिंग का, इन लोगों की परचेजिंग का, ये जो नीचे वाले लोग हैं, इन लोगों की परचेजिंग का आपको कुछ नहीं आएगा। आपको सिर्फ मिलेगा अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग का। ओके, सो हियर यू विल अर्न एज पर प्रीफर्ड कस्टमर लेवल। आप जनरेट करते हैं या अर्न कर पाते हैं ओनली एंड ओनली एक्टिव इनकम, हम ये कह सकते हैं। हालांकि ए बी सी डी अगर फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल अचीव करने तक जो भी परचेजिंग करेंगे उन सबका आपको हमेशा 25% मिलता रहेगा, जब तक कि वो नेक्स्ट लेवल जिसे असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं वो अचीव नहीं कर लेते। अब बात आती है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बने। उसका रीजन यही है कि प्रीफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर आपसे अपने डायरेक्ट लोगों के, डायरेक्ट में जो ज्वाइन है उनसे ही अर्निंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नीचे वाले लोगों से अर्निंग लेनी है तो आपको बनना होता है यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि है स्टेज 2 ऑफ आवर बिजनेस। स्टेज 2, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके, इसके लिए आपको करना होता है यहाँ पे 2CC। अब सीसी, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि सीसी यहाँ पे एक, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें सीसी कहते हैं। और वो जब सारे प्रोडक्ट के पॉइंट एक्यूमुलेट होकर के 2CC बन जाते हैं तो इट मीन्स आपका 2CC का लेवल क्वालिफाई हो गया। लेकिन ये काम होना चाहिए 2 कैलेंडर मंथ्स में। अब मैं बार बार कैलेंडर मंथ कह रहा हूं, उसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने 25 जून को आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया, तो 25 जून से लेकर के 30 जून तक थे तो 5 दिन, लेकिन आपका एक कैलेंडर मंथ कंप्लीट हो गया है। फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका दूसरा कैलेंडर मंथ रहेगा, सेकेंड कैलेंडर मंथ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मंथिंग काउंट ऐसे हो रही है 25 जून से 25 जुलाई एक मंथ और 25 जुलाई से 25 अगस्त एक मंथ। नो, यहाँ पे कैलेंडर मंथ काम करता है। चाहे आपने 1 तारीख से ज्वाइन किया हो तो भी आपका मंथ 30 को खत्म होगा, या अगर आपने 15 से ज्वाइन किया है तो भी 30 पे होगा, अगर आपने 25 को 29 को भी ज्वाइन किया है तो भी 30 को। क्लियर? तो कैलेंडर मंथ से मेरा मतलब ये है कि आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। अब देखिए कितनी बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि 2 मंथ्स में आपको 2CC का
एक क्वालिफिकेशन करना है। इंडिया में अगर हम बात करें इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो 2cc लगभग लगभग होता है 33,000 रुपीज के आसपास, अराउंड 32-33,000 रुपीज के आसपास। ठीक है। अब लेकिन 2cc करने के फायदे आपको क्या क्या मिलते हैं? फायदा ये मिलता है, नंबर 1 फायदा है कि एक तो जो पर्सनल डिस्काउंट आपको पहले 5% था, वो अब इंक्रीज हो जाएगा और वो हो जाएगा 30%। नंबर 1 फायदा। ओके, इसे हम कह देते हैं पर्सनल डिस्काउंट। ओके। सेकंड बेनिफिट ये होगा कि जो इनकम अपने डायरेक्ट से ज्वाइन करवाने पे जो इनकम आपको 25% आती थी, उसमें आपको एक 5% बोनस भी मिल सकता है। मिल सकता है का इट मींस यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमने स्टार लगा दिया है, लेकिन 5% का एक इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। थर्ड नंबर की सिचुएशन एक और यहाँ पे जनरेट होती है कि मान लीजिए आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और आपके नीचे कुछ पीसीज हैं। ओके। इन पीसीज के नीचे जो पीसीज थे जिनसे आपको पहले कुछ भी अर्निंग नहीं होती थी, क्योंकि आप भी एक पीसी हुआ करते थे और एक पीसी होने पर नीचे से कुछ अर्निंग नहीं आती थी, तो अब इन नीचे वाले लोगों से भी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे वाले लोगों से भी यू कैन अर्न 5%। दिस इज द गुड थिंग, बट इसके लिए भी एक कंडीशन है। ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रीफर्ड कस्टमर बोनस, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं, ये है हमारा डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, ये है पीसीपी और ये 5% है पीसीबी। ओके, इसके लिए कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर जो कि बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आपने 2cc मान लीजिए क्वालिफाई किया इंडिया में। ओके। लेकिन अब आप 160 कंट्रीज में अपने साथ में डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। 160 कंट्रीज में आप प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, जिसके लिए कंपनी की पूरी एक ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज है। आपको कहीं पे जाकर के ऑर्डर डिलीवर करने की या कुरियर करने की एरोप्लेन से जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी खुद उस सारी चीज को मैनेज करेगी। 160 कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज हैं, डेली डिलीवरी कुरियर सर्विसेज है, तो वहां से ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री की एक पॉलिसी को रीड आउट करना पड़ेगा कि कैसा वहां पे ज्वाइनिंग प्रोसेसर होता है। ठीक है। नाउ 160 कंट्रीज में भी आपको ज्वाइनिंग का राइट मिल जाता है, ये एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। कंडीशन ये है, अगर आपको ये एक्स्ट्रा बोनसेस लेने हैं, ये एक्स्ट्रा बोनसेस लेने हैं, तो आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा 4cc के लिए, यानी कि आप 4cc एक्टिव हैं। 4cc एक्टिव का मतलब होता है 1+3cc। 1cc अपनी पर्सनल आईडी पे आपकी अगर बिलिंग हो रही है पूरे मंथ में पर्सनल आईडी पे, और 3cc आपके इस डायरेक्ट में कोई न्यू पर्सन जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपके डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर का जो सीसी जनरेट हो रहा है वो आपके 3cc में काउंट होगा। आपके जो डायरेक्ट में, यानी कि आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए, आपके नीचे जितने भी पीसीज हैं उनसे जो सीसी जनरेट हो रहा है वो आपकी 3cc में काउंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक बहुत ही आसान सा पैटर्न बन चुका है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कुछ लोग बोलते हैं कि 4cc तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं कहता हूँ 4cc एक बहुत ही आसान तरीका है, एक मिनिमम बिजनेस मेंटेन करो, सिर्फ इसी को डुप्लीकेट करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और उससे कैसे बेनिफिट हो सकता है उसका भी मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि 4cc, केवल 4cc करते करते आप कैसे सारे लेवल्स और अच्छी इनकम लेवल अचीव कर सकते हैं। ओके। तो ये आप मान सकते हैं कि मिनिमम बिजनेस है, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको आप मैक्सिमम बिजनेस का पॉइंट भी बना सकते हैं कि सब 4cc करो और उसको डुप्लीकेट करते रहो बस, और फिर देखो मैजिक फॉरएवर का। नाउ चलिए अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। अब देखिए, अब हम कंडीशंस बांटते हैं। मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर। एक कंडीशन है कि आप उस मंथ में 4cc एक्टिव नहीं हुए। एक कंडीशन है 4cc आप एक्टिव हैं, और एक कंडीशन है कि आप 4cc एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, आपका 4cc नहीं हो पाया। ठीक है। अब दोनों कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए आपकी जो आइडियल सिचुएशन थी, आपका जो केस था वो कुछ इस तरीके का था कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, आपके नीचे PC1, PC2 और PC3 ने ज्वाइन किया था। ओके। PC2 के नीचे PC4 और PC5 ने भी ज्वाइन किया था,
और PC3 के नीचे एक PC6 ने भी ज्वाइन किया था, और एक पर्सन ने और ज्वाइन किया था जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, या फिर आपके नीचे पहले से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर था, AS1 हम इसे कह सकते हैं। ओके, AS1 आपके नीचे था। और मजे की बात, मैं एक और कंडीशन यहां पे डाल देता हूं कि जो ये AS1 है वो 4CC क्वालिफाई नहीं कर पाया, 4CC इनएक्टिव था। ठीक है, और एक, चलिए अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो जो मिनिमम चीज है यहाँ पे अर्निंग की, वो ये है कि इन PC1 PC2 PC3 PC3 इन तीनों से आपको होनी चाहिए 25% की इनकम। ओके, तो 25% की इनकम यहाँ पे आपको होगी, नो डाउट, 25% की इनकम यहाँ पे आपको होगी। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एक 5% का बोनस भी मिलेगा अगर आप 4CC एक्टिव हो तो यहाँ पे आप 4CC एक्टिव हो तो 5% का बोनस आपको इनसे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ये PC4 PC5 थे, इनसे भी आपको 5% का बोनस आना चाहिए, क्योंकि इस PC2 को तो इनसे 25% आ जाएगा, लेकिन 5% आपको आएगा, तो 5% आपको PC4 PC5 से भी आ जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ अब एक चीज और हम मान के चलते हैं, सॉरी, ये जो PC6 है इससे भी आपको, PC6 से भी आपको 5% का बोनस आ जाएगा। अब ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल नंबर 1 है, इसके नीचे मान लीजिए PC7 PC8 थे, और उनके नीचे भी कुल मिला के PC7 से लेकर के PC10 तक की टीम इसके पास थी। PC10 प्रीफर्ड कस्टमर थे, PC7 से लेकर के PC10 तक। अब चूंकि, पहले चलो यहाँ तक ही रहते हैं, नो डाउट हम एकदम कंफ्यूजन को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम यहीं तक रहते हैं। तो हमको ये चीजें तो एक बार मिल रही है, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ये पर्सन पहुंच चुका है, तो हम दोनों का लेवल सेम है, इसलिए इससे हमको कोई डायरेक्ट अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, हम इतना मान के भी चल रहे हैं। लेकिन जब हम इनएक्टिव होते हैं, अगर 4CC इनएक्टिव होता है अगर कोई पर्सन, तो उसको 25% जो उसके डायरेक्ट वाले प्रीफर्ड कस्टमर्स है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये जो 5% था फ्रॉम PC4 PC5, या फिर आप कह सकते हैं PC1 PC2 और PC3, जो ये फर्स्ट लेवल का जो 5% एक्स्ट्रा बोनस था, ये आपको नहीं मिलेगा। और ये जो PC4 PC5 PC6 से एकदम मतलब सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन से आपको आना चाहिए था 5%, वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके और उनके बीच में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं था, लेकिन आप भी इनएक्टिव थे, इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? जो ऊपर एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, या फिर जो भी ऊपर का लेवल होगा, जो एक्टिव पर्सन है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम फिर से मान के चलते हैं कि हम तो एक्टिव हैं, लेकिन हमारे नीचे जो AS1 है वो 4CC एक्टिव नहीं था। इसका मतलब है कि इसके नीचे जो इसने 5% ये मिस कर दिए ना, इसके नीचे के ये जो 5%, और इसको अपनी परचेजिंग के ऊपर भी 5% बोनस मिल सकता था, वो 5% और ये सारे 5%, ये सब कहाँ जाएगा? अब कंपनी अपनी जेब में रखेगी क्या? नहीं, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। आप ये मान के चल लीजिए कि ये जो सारी चीज है ना, ये हम बात कर रहे हैं AS1 के लिए, और ये हम बात कर रहे हैं AS के लिए। तो AS चूंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है ये हमारा एक्टिव है, इसलिए इसको 25% अपने डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर से भी मिलेगा, उसके अलावा उनसे 5% बोनस भी मिलेगा, और खुद की सेल्फ परचेजिंग के ऊपर भी उसको 30% तो डिस्काउंट मिल ही रहा था, लेकिन साथ में उसको 5% का बोनस भी मिलेगा। इसको 30% डिस्काउंट तो मिलेगा, इसको 30% डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन 5% का बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसको दो चीजें तो मिल रही है, 25% और 30% तो मिल रहा है, चाहे एक्टिव हो या ना हो, डजेंट मैटर। लड़ाई है सिर्फ ये 5-5-5% की। ओके, तो अगर आपको ये लेना है तो 4CC आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 4CC आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो कंपनी आपको एक भी रुपया नहीं देगी, नहीं, आपके एक्टिव एफर्ट्स का कंपनी आपको हमेशा पैसे देगी। ये जो एक्स्ट्रा बोनसेस है उसके लिए कंपनी चाहती है कि आप 4CC करना सीख जाओ, जिसमें आपका ही फायदा है। ओके, तो अब यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे क्या क्या कंफ्यूजन थे लोगों के, कि जो एक्टिव होता है उसके क्या क्या फायदे हैं। उसके फायदे ये, जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर्सनल परचेज पे मिलना है वो भी मिल जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा बोनसेस अपने डायरेक्ट रिफर्ड कस्टमर से मिलना है वो भी मिलेंगे,
उनके जो नेक्स्ट लेवल के प्रीफर्ड कस्टमर है वो भी मिलेंगे। और कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम में ऐसा है जो एक्टिव नहीं है, तो उसके जितने भी 5% होते हैं, उसका चाहे पर्सनल बोनस हो, उसके जो प्रीफर्ड कस्टमर है उनके बोनसेस हो, या सेकंड लेवल के 5% बोनसेस हो, वो सब आपको मिल जाए। तो ये फायदे हैं एक्टिव 4CC करने के। 4CC एक्टिवली कैसे किया जाता है, उसके लिए आई कैन सजेस्ट यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी, कि हम लोग कैसे ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिवली 4CC कर पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली, बिना किसी को प्रोडक्ट के लिए चेस करे, पीछे पड़े। ओके, सो इट्स विल बी योर चॉइस। लेकिन इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइम टाइम पे एजुकेशन कुछ ना कुछ लाते रहें। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस बूस्ट प्लान के बाद में कैसे अर्निंग ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ खराब चेंज नहीं हुआ है, पहले से बहुत अच्छा चेंज हुआ है। एक छोटा सा कंपैरिजन हम पहले से देखें तो पहले जो पर्सनल डिस्काउंट होता था वो 30+5% होता था। ओके, अब जो चेंज आया है वो इस 5% को कंडीशनल बना दिया गया है। सेकंड, पहले जो इनकम होती थी वो 15%+5% होती थी। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। तो अब जो इसको बना दिया है वो बना दिया है 25%+5%। तो कहीं ना कहीं 10% का हमको इंक्रीमेंट ही मिला है। पहले एएस टू एएस जो इनकम होती थी वो होती थी 0, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है, एक एक्स्ट्रा 5% का आपको बोनस मिल सकता है अगर वो इनएक्टिव है तो। ओके, आपका जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है अगर वो 4C से एक्टिव नहीं है तो 5% का बोनस मिल सकता है। ओके, तो इस तरीके कुछ एक्स्ट्रा फायदे ही जोड़े गए हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं हम लोग सुपरवाइजर लेवल की। ओके, सुपरवाइजर लेवल पे आप कैसे अर्निंग ले सकते हैं। देखिए, जो मेजर चेंजेस फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट में आए हैं एएस बूस्ट पॉलिसी के बाद में, वो मेजरली केवल सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो चेंज हुई है 5% की कंडीशंस, वो सब हुई है फॉर ओनली एंड ओनली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू फॉर सुपरवाइजर लेवल। अब देखिए, सुपरवाइजर लेवल बनने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं। आप किसी भी 2 कैलेंडर मंथ्स में, अगर आप 2 कैलेंडर मंथ्स में 25 CC का बिजनेस कर देते हैं। देखो, 2 CC जो आपको करनी होती थी वो खुद की आईडी पे करनी होती थी, सेल्फ आईडी पे। लेकिन 25 CC आपको सेल्फ आईडी पे करने की जरूरत नहीं है। आप, यू एंड आपकी जितनी भी टीम है, उनके डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट में, उनके डायरेक्ट में, उनके नीचे, उनके नीचे, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट देखो कोई बाइनरी मैट्रिक्स प्लान नहीं है। यहाँ पे आप अपने डायरेक्ट में और वो लोग भी अपने डायरेक्ट में कितने भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो डाउन टू डेप्थ जितने भी लोग हैं, आप सबका मिला करके अगर 2 मंथ्स में 25 CC क्रॉस हो जाता है तो आप सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लेते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान की एक खास बात है कि यहाँ पे कभी भी आप डाउन नहीं जाते, यानी कि आपने एक बार सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद आप हर महीने 25 CC या 2 महीने में 25 CC मेंटेन नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो भी आप सुपरवाइजर तो रहेंगे ही रहेंगे, आप कभी भी नीचे लुढ़क के नहीं आएंगे। ओके, सो हमेशा एक चीज को ध्यान रखें, थैंक्स टू मिस्टर रैक्समॉन फॉर प्लानिंग दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान। एंड अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सुपरवाइजर कैसे अर्निंग ले सकता है, क्या क्या उसके पास में अर्निंग स्कोप्स होते हैं, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। देखो, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन चीजों को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यू हैव टू अचीव 25 CC इन 2 मंथ्स। ओके, अब इसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो कि एक बहुत आपको जान करके खुशी होगी। मान लीजिए आप कोशिश की आपने जून महीने के अंदर आपने किए मान लीजिए 2 CC, जुलाई मंथ में टोटल में आपने किए 20 CC। अब कंपनी ये देखती है कि हर महीने, हर हर दिन जो अपडेशन होता है वो ये होता है कि जो पिछला कैलेंडर मंथ था उसके सीसीज भी आप में काउंट होंगे। तो टोटल हुआ 22 CC। लो जी, 30 जुलाई तक की हमने चेक कर ली, 22 CC हुआ। आप तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन ही नहीं पाए। तो क्या इसमें दुखी होने की कोई बात है कि आपका सारा काम वेस्ट हो गया? नहीं। अभी जो अगस्त मंथ होगा, उस अगस्त मंथ में आपको, आपने जिस दिन 5 CC कर लिए, जिस दिन आपके 5 CC हो गए, उसी दिन अगर आप काउंट देखोगे, पिछले कैलेंडर मंथ का काउंट करोगे, तो 20+5 25 CC हो जाएगा। यहाँ पे 2 CC काउंट नहीं होंगे, जस्ट पिछला कैलेंडर मंथ काउंट होगा। 25 CC होते ही आप उसी दिन सुपरवाइजर बन जाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपका पिछले महीने के जो एफर्ट्स हैं वो कभी भी खराब नहीं जाते हैं। ओके, अब देखिए, इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, यानी कि आप सुपरवाइजर बनेंगे, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। लेकिन अगर आपको एक्टिव सुपरवाइजर या फिर रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर बनना है, ताकि आपको स्टेज पे लाके रिकॉग्नाइज किया जाए,
तो जिस मंथ आप क्वालिफाई कर रहे हो, जैसे अगस्त मंथ में आप 25 सीसी को अचीव कर रहे हो, उस मंथ में आप 4 सीसी एक्टिव भी हो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से या 4 सीसी को करना सीख जाओ, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। पता नहीं लोग क्यों इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, बहुत आसान चीज है। ओके, उसके लिए आपको कुछ एडवांस लर्निंग सीखनी होगी, ऑनलाइन कैसे आप अपने मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि बायर्स आपसे कांटेक्ट करें और डायरेक्टली कंपनी से परचेज करें, और कंपनी से परचेज होती है आप में वो बिलिंग में काउंट हो और आप 4 सीसी एक्टिव हो जाओ। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स वी विल प्रोवाइड इन ऑन दिस यूट्यूब चैनल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जब सुपरवाइजर कोई लेवल अचीव करता है तो उसको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, पहले जो पर्सनल डिस्काउंट मिलता था वो क्या मिलता था, 30%। ठीक है, और 5% होता था कंडीशनल, राइट, जो कैशबैक आपको मिलता था। सुपरवाइजर क्यों बने, सुपरवाइजर इसलिए बने कि 5% को आप कर दो 8%, 5% को आप कर दो 8%, बट देयर विल बी नो कंडीशन, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंडीशन हटाने के लिए और ये इंक्रीमेंट लेने के लिए आप ये 8% कर लो। ठीक है, अब आप सुपरवाइजर हो, आप अपने डायरेक्ट में अगर किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, अगर आप अपने डायरेक्ट में किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो उस पर्सन को, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स रिज्यूम इट नाउ। सी, देखिए, अगर आप सुपरवाइजर हैं और आप सुपरवाइजर लेवल पे आप हैं और आप अपने डायरेक्ट में कुछ पीसीस को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, और आपके कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम भी है, राइट, तो जो भी आपके पीसीस हैं सबसे पहले आपको कितनी इनकम होती थी, 25% प्लस 5% कंडीशनल, राइट, लेकिन अब आपको इनकम होगी 25% प्लस 5% की बजाय अब ये इंक्रीज हो जाएगा 8%। ओके, सुपरवाइजर लेवल पे जो मेजर आपके 5% होते हैं वो 8% में इंक्रीज हो जाते हैं, साथ में कंडीशन भी हट जाती है, नो एक्टिव कंडीशन, राइट। ओके, तो यहां पे आपको ये एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 25% प्लस 8% आपको मिलेगा, इधर 30% प्लस 8%, यहाँ पे हो गया 25% प्लस 8%। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एक तरीके से देखा जाए तो ये कितने परसेंट के लेवल पर है, ये असिस्टेंट अगर आप देखेंगे सुपरवाइजर जो होता है वो लगभग 38% पे होता है। अगर हम पर्सनल एक डिस्काउंट लेवल की बात करें, 30+8 38%, ये किस लेवल पर है, 30+5 35%। तो इनके बीच का जो 3% है, ये जो बीच का 3% है, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर के होल बिजनेस का, इसके नीचे जितना भी बिजनेस हो रहा है उसका 3% आपको मिलेगा। इसमें कंडीशन है कि आप एज ए सुपरवाइजर 4 सीसी एक्टिव होने चाहिए। ओके, क्लियर। ये एक एक्स्ट्रा इनकम लेवल आपकी यहाँ पे खुल जाती है कि आपको वॉल्यूम बोनस मिलने लग जाता है, वॉल्यूम बोनस यहाँ पे ओपन हो जाता है, और वॉल्यूम बोनस आपको 3% मिलेगा अपने डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर से। जो भी आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जो भी 35% के लेवल पर हैं, उनसे 38% के डिफरेंस के हिसाब से आपको 3% का वॉल्यूम बोनस मिलने लग जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वन मोर पॉइंट। देखिए, ये जो भी आपके साथ में ये प्रीफर्ड कस्टमर्स थे, उनकी हमने इनकम लेवल की बात कर ली, 25% जो भी आपके नीचे ज्वाइन हुए और 8% आपको उनके वहां से मिलता रहेगा। नाउ इन प्रीफर्ड कस्टमर के नीचे जो प्रीफर्ड कस्टमर आपके साथ में ज्वाइन होते हैं, इनके नीचे जो भी ज्वाइन होते हैं, तो वो भी अब आपका इंक्रीज हो जाएगा 8%। जितने भी 5% होते थे वो सब 8% में इंक्रीज हो जाएंगे, दैट्स इट। इसको, इस चीज को याद रखने का मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं। देखो, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो आप 35% पे होते हैं। ओके, मार्केटिंग प्लान की एक स्लैब होती है, 35%, 48%, 35% असिस्टेंट सुपरवाइजर, 38% सुपरवाइजर, 43%
असिस्टेंट मैनेजर एंड 48% मैनेजर। ओके, तो एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आप 35% के स्लैब पर हो, राइट, अगर आप एक्टिव हो तो। नाउ अगर सुपरवाइजर को देखा जाए तो वो 38% के स्लैब पे होता है, और जो प्रीफर्ड कस्टमर होता है वो 25% के स्लैब पर होता है, राइट। तो इनके बीच में अगर हम इनके बीच में देखें, सॉरी, जो प्रीफर्ड कस्टमर होता है वो 5% के स्लैब पर होता है, यहाँ पे होता है प्रीफर्ड कस्टमर, वो 5% के स्लैब पर होता है, क्लियर। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30% का। इसलिए एक प्रीफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो इनकम होती है वो 30% की होती है, दो ब्रेकआउट्स में 25% प्लस 5%, ये 5% कंडीशनल होता है। लेकिन अगर हम सुपरवाइजर और प्रेफर्ड कस्टमर की बात करें तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो अगर हम देखें तो वो होता है 33% का, 38 माइनस 5% इक्वल टू 33% का। जो ब्रेकआउट होता है 30%, सॉरी 25% प्लस 5% प्लस 3%, या फिर इसको हम एक साथ ही बोल सकते हैं 8%, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, राइट। तो इसको ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कहानी ये है कि जो भी आपके साथ में डायरेक्ट में ज्वाइन कराओगे उनके साथ में आपके पास में इस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम आएगी। कंडीशन यहाँ पे सिर्फ होगी जो आपके नीचे पैसिव इनकम सोर्स बन रहे हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आपके नीचे बन रहे हैं, जो आपके नीचे एएस हैं, है ना, मान लीजिए ये एक्टिव एएस है, जो आपको 5% का जो इनकी इनएक्टिव होने से आपको मिलता वो भी नहीं मिल रहा, है ना, उनसे आपको एक 3% का वॉल्यूम बोनस आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा में इनके पूरे बिजनेस का, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सुपरवाइजर लेवल पे ओपन हो जाती है, राइट। अगर हम बात करें मैनेजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, तो असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे कैसे बनते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो अगेन आपको 2 मंथ्स में 75 सीसी करना होगा, आपकी और आपकी पूरी टीम मिलकर के 75 सीसी जनरेट करती है, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो 5%, जितने भी 5% था वो 8% पे बदले थे आपके सुपरवाइजर लेवल पे, अब ये और इंक्रीज हो जाएगा 13% पे, यानी कि जो आपका डिस्काउंट है वो हो जाएगा 13+13%, 30+13%, ओके, पर्सनल डिस्काउंट आपका, राइट। आपका जो प्रीफर्ड कस्टमर से आपको जो इनकम हो रही थी वो 25% प्लस 13% आपको मिलेगी, राइट। नाउ दिस इज अनकंडीशनल। सेकंड, जो आपके नीचे एक इनकम सोर्स खुल सकता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपके नीचे कुछ सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम्स हो सकती है, राइट। तो असिस्टेंट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर को तो कोई इनकम नहीं आएगी क्योंकि ये सेम लेवल के होंगे, लेकिन सुपरवाइजर जो है, अभी हमने देखा था कि सुपरवाइजर होते हैं 38% पे, ये होते हैं 43% के, डिफरेंस होता है 5% का। तो सुपरवाइजर्स की जितनी भी नीचे बिजनेस जनरेट हो रहा है, आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है उसके नीचे जितना भी बिजनेस जनरेट हो रहा है, उससे उस बिजनेस का, उस पूरे वॉल्यूम का आपको 5% एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। और जो आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनसे आपको 8% की इनकम मिलेगी। 5, क्योंकि ये 43 है, ये 35 पर है, डिफरेंस कितना हुआ 8% का, इनसे आपको 8% की इनकम होगी। लेकिन इसके लिए, इस वॉल्यूम बोनस के लिए जो 5% और 8% आपको है, इसके लिए आपको 4cc क्वालिफाई करना होगा। तो देखिए 4cc क्वालिफाई करने के कितने फायदे होते हैं, ओके, 4cc क्वालिफिकेशन के देखिए कितने फायदे होते हैं, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं मैनेजर की, मैनेजर के केस में आपको करने होते हैं या तो 2 मंथ्स में 120 सीसी, या फिर 4 मंथ्स में मिला करके आपको करने होते हैं 150 सीसी। अगर आपको रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनना है, देखो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद में जो सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर लेवल था, वहां पे अगर आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं भी बनते, यानी उस क्वालिफिकेशन वाले मंथ में आपने 4cc को क्वालिफाई नहीं किया, तो भी सिर्फ इतना सा होगा कि आपको स्टेज पे जाकर के रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन मैनेजर लेवल पे एक्टिवली पार्टिसिपेंट होना, एक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपको फिर से मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना पड़े। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि इसके बाद में बहुत अलग लेवल की इनकम्स खुलने वाली होती है। तो कंपनी चाहती है, वो टेस्ट करना चाहती है कि आप एक रियल में एक्टिवली होकर के मैनेजर क्वालिफाई कर रहे हो, या कि आपके नीचे आपने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि इतने लंबे सफर में कोई काम करना छोड़ भी सकता है। तो उस काम करना आपने छोड़ दिया, नीचे वालों की पुश की बदौलत, उनके सीसी काउंट होने की बदौलत आपको लेवल अचीव हो गया।
तो कंपनी चेक करने के लिए बोलती है कि अगर आप 2 मंथ्स वाले में हो तो जिस मंथ आप क्वालिफाई कर रहे हो उस मंथ आप 4cc एक्टिव हो, और 4 मंथ्स वाले में हो तो इन चारों मंथ में आपको 4cc एक्टिव होना पड़ेगा। फायदों की बात करते हैं। पहले आपका जो 5% था वो बढ़ा था 8% में, फिर हुआ 13% में, अब वो बढ़ जाएगा 18% में। इट मीन्स आपका जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा 13 प्लस 18%, 48% डिस्काउंट। जस्ट इमेजिन, आपको लगभग लगभग आधे दाम में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आपको जो इनकम डायरेक्ट अगर आप किसी नए पर्सन को ज्वाइन करवाते थे प्रीफर्ड कस्टमर को, तो इनकम पहले आती थी 25 प्लस 5%, फिर आने लगी थी 8%, फिर 13%, अब आने लगेगी 18%। वो जितने भी जो नीचे बोनसेस बट रहे थे, जो नीचे वाले लोग एक्टिव नहीं थे उनकी वजह से आपको मिल रहे थे, वो अब 18% मिलने लग जाएंगे। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो आप मैनेजर हो लेकिन आपके नीचे कुछ एएम्स की टीम होगी, आपके नीचे कुछ सुपरवाइजर्स की टीम होगी और आपके नीचे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम होगी। आप वो 48% पे, ये भाई साहब थे 43 पे, ये थे 38 पे और ये थे 35 पे। ओके, तो इनके पूरी टीम के जो वॉल्यूम बोनस होगा उसका आपको 5% का डिफरेंस वॉल्यूम बोनस मिल जाएगा। इनसे कितना मिलेगा? 10% का, और इनसे कितना मिलेगा? 13% का एक्स्ट्रा वॉल्यूम बोनस। लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव 4cc होना पड़ेगा। अब आप देखो ना, 5%, 10%, 13%, लगभग लगभग अगर आप हम देखें तो 28% की एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन उसके लिए भी आपको 4cc ही क्वालिफाई करना है। वहां पे 5% के लिए भी 4cc ही क्वालिफाई करना था। तो अगर आपने 4cc क्वालिफाई करना वहीं सीख लिया तो यहां पर तो आपके लिए बहुत ही एक आसान काम हो जाएगा। लेकिन यस, अगर आपके मैनेजर के डायरेक्ट में मैनेजर्स हो जाते हैं तो उसके लिए रॉयल्टी इनकम स्टार्ट होती है, जो हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे मैनेजर के बाद का मार्केटिंग प्लान। मैं थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पे एक समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट बना करके आपको समराइज कर देते हैं कि सबसे पहला लेवल हम लेते हैं, चलो उसके लिए हम कलर लेते हैं दिस येलो। आप थे यहाँ पे पीसी, ठीक है, फिर आप बने ब्लैक कलर से असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस, ठीक है, फिर आप बने सुपरवाइजर, ग्रीन कलर से आप बने सुपरवाइजर, ठीक है, फिर आप बने मैनेजर्स, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर, रेड कलर से असिस्टेंट मैनेजर, और फिर आप बने, वन सेकेंड, आप बने असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप रेड कलर से बन गए मैनेजर। ठीक है, मैंने सेम कलर कोडिंग रखी है जो कलर कोडिंग हमारे फॉरम में रिकॉग्नाइजेशन करने के टाइम पे जो बैंड पहनाया जाता है उसकी जो कलर कोडिंग होती है। ठीक है, देखो अब प्रीफर्ड कस्टमर की बात करते हैं। अब हम कलर लिखने के लिए कौन सा यूज करें? चलो ब्राउन ले लेते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर की अगर हम बात करें तो प्रीफर्ड कस्टमर को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, 5% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर वो क्वालिफाई कर लेता है 5000 तो उसको 25% की इनकम मिल सकती है। दैट्स इट। वन सेकेंड, ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर की। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को सबसे पहली बात तो 35% का डिस्काउंट मिलने लगेगा, सुपरवाइजर को मिलने लगेगा 38% का डिस्काउंट, एएम को मिलने लगेगा 43% का डिस्काउंट, टोटल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं, और इसको मिलने लगेगा 48% का डिस्काउंट। ओके, इसका 5% कंडीशनल है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या क्या इनकम हो सकती है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को इनकम हो सकती है कि 25% प्लस 5%, यानी कि लगभग 30% उसको इससे इनकम हो सकती है। राइट, अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर को जो इनकम हो सकती है वो इनकम कितनी हो सकती है? अगर वो प्रीफर्ड कस्टमर से उसको डायरेक्ट इनकम हो रही है तो वो होगी 25%, एंड जो भी लोगों नए लोगों को वो ज्वाइन करवा रहा है जो प्रीफर्ड कस्टमर है उससे उसको इनकम हो रही है 25% प्लस 8%। एएम को कितनी होगी? 25% प्लस 13%, और इसको कितनी होगी? 25% प्लस 18%। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम की हम बात करते हैं, इसको सुपरवाइजर को इनसे भी इनकम होगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी, वो होगी 3% की। ओके, और इनको कितनी होगी असिस्टेंट मैनेजर को? 8% की।
और इनको कितनी होगी 13% की। सुपरवाइजर से अर्निंग की हम बात करते हैं, या फिर हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ब्लैक कलर में लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि किससे अर्निंग की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक वाली अर्निंग की, काला धन नहीं है, ब्लैक अर्निंग मतलब इस वाले बॉक्स से, असिस्टेंट सुपर वाले बॉक्स से हम अर्निंग की बात कर रहे हैं। इसको कितनी होगी 3% की, इसको कितनी होगी 8% की, और इसको कितनी होगी 13% की। राइट। अब बात करते हैं हम ग्रीन की। सुपरवाइजर को 25% प्लस 8% के उस पर वो आ चुका है, 38% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अब सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% की इनकम हो रही है। लेकिन अगर वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो एक असिस्टेंट मैनेजर को ये 8% तो यहाँ से आ ही रहा है, ये 13% इसको यहाँ से आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो सुपरवाइजर का उसका ग्रुप है, उस ग्रुप से, सुपरवाइजर के ग्रुप से उसको मिलने लगेंगे इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 43 माइनस 38% कितना हुआ 5%। और मैनेजर को सुपरवाइजर लेवल से कितना मिलता है 48 माइनस 38% यानी कि 10%। ये बढ़ गया। ओके, ये ग्रीन कलर वाला का मतलब है ये आ सुपरवाइजर से रहा है। ब्लू कलर हम कर देते हैं मैनेजर के, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर इनकम जनरेट करता है, वो होती है 5%। ठीक है। तो आप अगर आप इनकम स्कोप्स देखोगे तो यहाँ पे एक तो ये आपका 38% का डिस्काउंट एक इनकम स्कोप है, उसके अलावा 25% प्लस 8% इनकम स्कोप है, और 3% है जो कि कंडीशनल है। यहाँ पे 8% ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इन सब के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो स्टार जो है वो कंडीशन है आपका 4cc एक्टिव पार्टिसिपेंट की। और एक बार हम नजर फिर से डालते हैं हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, तो उसको 5% का एक एक्स्ट्रा एएस जो इनएक्टिव थे उनसे, और जो प्रीफर्ड कस्टमर उनके नीचे वाले हैं उनसे भी एक एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है। तो वो बोनस भी थोड़ा सा आपका 4cc क्वालिफिकेशन वहां पे चाहिए। तो इस वीडियो पर अगर कंफ्यूजन लगता है तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि एक बार एक मूवी को देखने पे आपको क्लियर नहीं होती कि उसकी स्टोरी क्या थी, दूसरी बार देखने तो पता लगता है कि अच्छा यार ये भी था क्या इसमें, ओ। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, साथ में अपनी टीम के साथ में शेयर करिए। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको डिटेल में लिख दीजिए। ओके, डिटेल में आप उसको लिख दीजिए, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर @UK शेखर मेरा यूजर नेम है, UKSHEKHR, आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे वहां पर भेज दीजिए कि आपको क्या डाउट है। तो मैं उसके ऊपर अगर हो सकेगा तो डिटेल वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए तो या तो एक डिटेल वीडियो या फिर एक शॉर्ट वीडियो हम उसके ऊपर बना देंगे। क्लियर। तो आई थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक। बाय बाय करने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट और दे देता हूँ कि अगर आप फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं आप, और आप जानना चाहते हैं कि आप फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ, एक फ्री मास्टर क्लास का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जहां से आप सीख सकते हैं कि बिना किसी को कन्वेंस करे, बिना किसी को चेस करे, बिना अपनी जॉब या स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना आप कैसे फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्री मास्टर क्लास का मैंने लिंक दिया है। साथ में आप मेरे ओरिजिनल चैनल यूके शेखर को, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं, ये जो चैनल है ये फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, बट उस चैनल पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को मॉडर्न तरीके से करें, 100% ऑनलाइन करें, ऑटोमेशन से करें, लीड कैसे जनरेट करें मॉडर्न वे में, वो सब चीजें वहां सिखाता हूँ। तो आप मुझे वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए, और नॉलेज लेकर के अच्छे से फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट बिजनेस को करिए। सीखिए 4cc एक्टिव कैसे रह सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में कैसे कर सकते हैं, बिना अपलाइन के कैसे कर सकते हैं, और खुद लीडर बनिए। आई विश यू अ वेरी एंड ह्यूज सक्सेस इन फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।